हेलो गाइस, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कंप्रेसर रीस्टार्ट के बारे में। यस आज मैं आपको बता रहा हूँ कंप्रेसर रीस्टार्ट टेस्टिंग के बारे में। सर। ठीक है जी। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। यस सर। तो पहले आपका कंप्रेसर में है इफ रीस्टार्ट। अगर रीस्टार्ट ये ले लेता है 500 में या 450 में के बीच में ले लेता है तो ये एक्सीलेंट है। यस सर। ठीक है। तो कंप्रेसर की रीस्टार्ट में ये हो गया, इसके पहला हो गया। उसके बाद फिर है इफ रीस्टार्ट वेरी वेरी गुड। तो इसमें क्या है कि अगर ये 350 और 350 के बीच में ले ले या 350 में ले ले, जैसे हमने ये रसोई बनाई है, ये कोई जरूरी नहीं है ये फिक्स ले लेगा यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको मार्किंग दिखाई है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, आगे पीछे ले सकता है। Yes, ठीक है, sir. डिपेंड करता है वो कंप्रेसर के ऊपर। उसके बाद फिर आपका ये है इफ कंप्रेसर रिस्टार्ट गुड। तो ये आपका 200 में ले ले, 250 में ले ले, 250 में ले ले, तो ये आपका जो है गुड में माना जाएगा। यस सर। ठीक है। उसके बाद है इफ रीस्टार्ट 150 या बिलो 150। बिलो का मतलब नीचे 100 या 50 या 25। कई बार कईयों को तो देखा कि वो 25 और 50 के बीच में लेता है, यस सर। रीस्टार्ट होता ही नहीं है। यस सर। ठीक है। तो आमतौर पे जो है आजकल के मैकेनिक वो सिर्फ इसको ये समझते हैं कि भी रीस्टार्ट क्या चीज़ है। उनको तो पहले ही नहीं समझ आता बात कि रीस्टार्ट क्या है। कंप्रेसर का सिर्फ वो प्रेशर देखते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि हो गया। उसके बाद मैंने एफिशिएंसी का भी डाला हुआ है आपका वीडियो। एफिशिएंसी अलग चीज़ है, रीस्टार्ट अलग चीज़ है। रीस्टार्ट एक फॉल्ट का नाम है, तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूं मैं। यस सर। ठीक है, तो आपको चला के दिखा देते हैं पहले। ये अब ये जा रहा है ये प्रेशर, और ये आपका हम कोशिश करेंगे भी कितने में रीस्टार्ट देता है। 500 तक पहले करेंगे। अगर नहीं रीस्टार्ट लेता है तो फिर इसको कम करना पड़ेगा प्रेशर sir. को। ठीक है, ये 500 में किया तो अब इसको अब दोबारा ऑन करने की कोशिश करेंगे। करो ऑन दोबारा, नहीं ले रहा है, हिल रहा है ये, और ये रीस्टार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये एक्सीलेंट में माना गया। तो ये कंप्रेसर हमारा एक्सीलेंट में आ गया। तो अब इसका थोड़ा प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर निकालने के बाद फिर दोबारा क्योंकि अब ये डिफेक्टिव तो कंप्रेसर है नहीं हमारे पास, तो हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये कम कर देंगे। आपका ये हमने दिखाया था ये आपका 350 तक, तो ये अब इसको लेके जाए हम 250 तक। ठीक है, तो अब आप इसको चलाओ। तो आप इसको नहीं ले रहा, ये ले लिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हमने दिखा दिया 350 तक। बस रोक दो इसको। यस सर। तो ये आपका ये वाला भी चेक करा दिया आपको। ठीक है, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर भी रीस्टार्ट हो रहा है। ये भी गुड है पोजीशन में। यस सर। उसके बाद फिर आपका ये 200 से 250 के बीच में ले रहा है। ठीक है, तो अब इसको प्रेशर को कम करेंगे। तो जब यहाँ पे ले लेगा तो वहाँ पे भी ले लेगा। ये पीछे जान के किया है अब इसको चलाने के लिए। अब इसको चला के आप इसको रोक देंगे। ये चल गया, इसको रोक दो। ठीक है, ये 250 में रुक गया। यस सर। ठीक है, तो ये आपका जो है ये गुड पोजीशन में है। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ गया ये आपका पुअर पोजीशन में। ठीक है, पुअर पोजीशन में क्या है कि हाँ, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि विदाउट लोड चेक हो रहा है। यस सर। मतलब कि हवा ये खींच रहा है, ये हवा खींच रहा है, और हवा की वजह से प्रेशर बन रहा है। यस ये सर। रिस्टार्ट चेक हो रहा है, कहीं यूनिट में फिट नहीं है ये। यस सर। उसके बाद फिर आप आ गया आपका रीस्टार्ट पुअर में है। ये पुअर में आ गया 150 से या 150 से नीचे पे। यस ठीक है, तो इसको पहले कम कर देंगे प्रेशर। ये अब कर दिया इसको। मैं ले आता हूँ 0 तक ले आता हूँ। ठीक है, ये 0 पे आ गया। ठीक है, अब इसको चलाएंगे। चलाइए अब चलाइए। ठीक है, तो ये एम्पेयर भी ठीक ले रहा है, तो इसको 150 पे रोक दो। अब ये 150 से अधिक है तो इसको मैं पीछे ले आता हूँ। ये अब इसको आप चलाओ 150 में अब। ठीक है, ये रिस्टार्ट ले रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्रेसर पहले एक्सीलेंट पोजीशन में है तो ये कहीं पे भी रिस्टार्ट ले रहा है। यस सर। ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया। इतना आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है सर एक बात पूछनी है, अगर कंप्रेसर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो वो 150 पे फिर वो रिस्टार्ट नहीं लेगा ना? नहीं लेगा।
इसमें ये भी आपको बता दूं, एक यूनिट का कंप्रेसर चाहे वो फ्रिज का हो, चाहे आपका वो वाटर कूलर का हो, चाहे वो आपका एसी का हो, चाहे स्प्लिट एसी का हो, चाहे विंडो एसी का पुराने टाइप का हो, चाहे नए टाइप का हो, उसमें ये अगर आप रीस्टार्ट, जिसको पता है वो उसको देखता है। फॉल्ट फाइंडिंग में मैं आपको फॉल्ट भी बताता हूँ कि रीस्टार्ट के क्या फॉल्ट आते हैं। यस सर। तो मेन चीज आपको बताने वाली है। इस कंप्रेसर को हम यूनिट से बाहर निकाल के ही चेक कर सकते हैं रिस्टार्ट? हाँ जी हाँ बिल्कुल, प्रेशर भी रीस्टार्ट भी, क्योंकि अंदर तो इसने गैस को खींचना है और गैस को निकालना है। यस सर। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, एफिशिएंसी का प्रेशर का मतलब ये होता है, अगर प्रेशर आपका वैसे तो ठीक दिखा रहा है, जब उसको गैस को खींचना है, उसको खींचने की पावर अगर नहीं है तो उसका प्रेशर भी किसी काम का नहीं है। यस सर। वैसे तो खींच रहा है, गैस को सर्कुलेट कराना होता है उसने। यस सर। ठीक है, अब रीस्टार्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल, वो तो हमारा वीडियो पहले डल चुका है। यस सर। ठीक है, अब आप इसकी बात करिए कि मैंने तो आपको पहले रीस्टार्ट का बता दिया, उसके बाद ये सर वेरी ये वेरी गुड का बता रीस्टार्ट का दिया। फॉल्ट सारे कंप्रेसरों में आता है? देखो हर यूनिट में आता है, जो यूनिट हम जब फिट होता है तो हम उसको यूनिट बोलते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, ये नहीं बोलते कि भी वो किस में फिट आएगा। यस यस सर। सर। ठीक है, ये अब जैसे अब ये आपका 500 में रीस्टार्ट हो रहा है, इसको हम एक्सीलेंट बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है, और ये अगर 350 और 350 के बीच में आ रहा है, ये आपका वेरी वेरी गुड है। यस सर। ठीक है, ये आपका गुड है। यस सर। ठीक है, रीस्टार्ट ले रहा है। ये अगर आपका नहीं रीस्टार्ट हो रहा है तो ये पुअर है, यानी कि इससे भी वो नीचे आ जाए तो बैड पोजीशन में है। यस सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी सर पूछिए। ये रीस्टार्ट और प्रेशर में क्या अंतर है सर? देखो प्रेशर अलग चीज है। प्रेशर में तो क्या कि सुई जैसे अब जाके यहाँ पे आगे 500 पे आगे खड़ी होगी, ठीक है, उसमें हम कोशिश करते हैं चलाने की तो वो चल जाता है। ठीक है, पर उसमें जो रीस्टार्ट की जो फॉल्ट फाइंडिंग में क्या होता है, अगर रीस्टार्ट का फॉल्ट आ जाए तो अगर वो ये पोजीशन में होगा तो कस्टमर ये कहता है हमारे को कि भाई हमारा कंप्रेसर चल रहा है, ठीक है लगातार चल रहा है, पर जैसे वो ऑटोमेटिक होता है तो दोबारा वो चाहे फ्रिज हो चाहे एसी हो वो दोबारा चलता नहीं है। उसकी वोल्टेज भी पूरी है, यस सर। ठीक है, रिले भी ठीक है, हमने डायरेक्ट चला के भी देख लिया, Yes, तभी वो रीस्टार्ट नहीं ले रहा। तो उसका गर्म हो जाता है कंप्रेसर, जब गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है तो जब वो ठंडा हो जाता है तब वो रीस्टार्ट लेता है। यस सर। कस्टमर ये कहता है कि मेरा सुबह चल रहा था फ्रिज बहुत बढ़िया, और जब जैसे ऑटोमेटिक हुआ या लाइट गई तो दोबारा वो रीस्टार्ट लेता है अपनी मर्जी से। उसमें रिले भी खराब होती है, अगर रिले से बगैर भी आपका नहीं चल रहा तो वो ठंडा होने पे जलता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो अब आजकल के दिनों में तो कंप्रेसर चेंज का होता है, पहले क्या होता था कि अंदर इसके शाफ्ट होती है, शाफ्ट में बुश की प्ले आ जाए तो रोटर के साथ और स्टेटर के साथ चिपकती है। यस सर। यस सर। तो जब लोहा है उसमें चलता है तो स्पैंड होता है, वो चिपक जाता है एक साइड में, यस सर। इस करके रिस्टार्ट नहीं लेता। यस सर। यस सर। तो ये रिस्टार्ट एक फॉल्ट है, वो सब में होता है, चाहे वो एसी हो, चाहे कूलर आपका वाटर कूलर हो, चाहे आपका एसी हो। यस सर। ठीक है, तो ये इसमें रेफ्रिजरेशन लाइन में ये बड़ी बात है सबसे अच्छी, कि वो जो भी फॉल्ट फाइंडिंग में आपको डिस्कस कर रहा हूँ काफी हद तक जो बेसिक है वो सेम रहता है। यस सर। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है सर तो पूछिए। रीस्टार्ट में कंप्रेसर में चेंज ही करना पड़ता है या रिपेयर हो जाता है? नहीं, आजकल के दिनों में तो रिपेयर कोई कराता नहीं है, ना कस्टमर को वेट करता है। आजकल के दिनों में तो हम मैकेनिकली चेकिंग कर रहे हैं, आपने प्रेशर चेक कर लिया, रीस्टार्ट वो एफिशिएंसी चेक कर ली, रीस्टार्ट चेक कर लिया, इसके बाद आपने मैकेनिकली इसको डिसऑर्डर कर दिया। अगर आपका एक भी डिसऑर्डर है, आपका एक भी चीज़ अच्छी नहीं ठीक नहीं चल रही तो आपका मैकेनिकली ये पुअर है, आपका मतलब तो बैड पोजीशन में है, तो आप इसको कंप्रेसर को चेंज करेंगे। यस सर। ठीक है, ये चीज़ें सारी चेक करने के बाद इलेक्ट्रिकल पार्ट चेक कर लिया और ये मैकेनिकल चेक कर लिया, उसके बाद कंप्रेसर को आप डिसाइड करेंगे, कस्टमर को बताएंगे कि ये आपका ये खराब है कि ठीक है। यस सर। ठीक है, उसको तो कस्टमर को ये नहीं पता ना कि भी रीस्टार्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। यस सर। ठीक है, वो तो आपने देखना है और उसके बाद उसको डिसीजन देना है कि आपका कंप्रेसर रिप्लेस होगा। यस सर। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे, इसको आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मेरा चैनल का नाम है मुकुल चोपड़ा, और अगर किसी ने कोई कमेंट खास सवाल पूछना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9876132018। थैंक यू वेरी मच।